हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन, जो क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर है उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि आपको जो है एम्स, सीयूटी, इन सभी एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिल सके और नई जो है आपको जो है अपडेट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है कि विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। ये तो सबसे इजी मैंने उठाया था, इसलिए बच्चों का आंसर पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट होता है हार्ट। सही है आपका सेकंड क्वेश्चन। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज ऑफ विच टाइप। जो ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेशन होता है किस तरीके का होता है? डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट है ऑप्शन ए, डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है? तो वो होती है आर्टरी, वेन, कैपिलरी या वेन्यूल। इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर जो है आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड वेसल्स को दूर लेके जाती है। ठीक है, और वो भी कौन सा लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड। आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। जो ब्लड है हार्ट की तरफ लेके आती है वो कौन है? वेन, आर्टरी, कैपिलरी, ऑर्टा। इसका आंसर जो है वो होगा वेन। और वेन कौन सी ब्लड लेके आती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, याद रखना है। आर्टरी लाती है ऑक्सीजनेटेड, वेन लाती है डी ऑक्सीजनेटेड। ओके। नंबर 5, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। ये मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है। कौन सा चैम्बर जो है हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप करता है? अब कौन सा चैम्बर होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर जो रहने वाला है आपका वो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसका आंसर जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, विच वॉल्व प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब आपके जो हार्ट होता है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो हार्ट होता है जिसमें 4 जो है आपको चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये हार्ट है जिसमें कि ये क्या होता है? राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक वॉल प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच में। तो आपको बताना है कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सी वॉल होगी। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये और इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो वॉल पाई जाती है वो होती है आपकी बायकस्पिड वॉल्व, और इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल भी इसको कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम में पूछा जाता है तो आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व जो उसका आंसर बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ब्लड सेल हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कौन सी ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या कौन? तो आपका ऑप्शन है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जो भी हमारे अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जो भी उनसे फाइट करने का काम जो है डब्ल्यूबीसी का होता है। प्लेटलेट्स का क्लोटिंग का काम होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। तो इसको याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या होता है? तो ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। देखिए, अगर ऑप्शन में ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऐसे दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं आना है, आपको जो आंसर पता है वही लगाना है। ठीक है, तो विच ब्लड ग्रुप इज़ नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, तो आपको आंसर होगा ए, ओ। ठीक है, अब चाहे आपको ओ नेगेटिव दे चाहे ओ पॉजिटिव, ओ ही जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। ऐसे कंफ्यूज होकर आंसर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। देखिए, यूनिवर्सल डोनर याद करने का आंसर ये है कि ओ आ रहा है तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप आएगा, तो यूनिवर्सल डोनर ऐसे याद रहेगा। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट में जो सिर्फ ले सकता है तो वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब ए बी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ए बी जो है वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ एन अडल्ट पर मिनट। आई थिंक ये जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा। 72 पर मिनट जो है आपका हार्ट रेट होता है, वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से हार्ट लेके जाती है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा, वीना कावा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग लेके आती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड, ऑर्टा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो है पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग। इसका आंसर तुम आई थिंक सबको पता ही होता है। इसका ऑप्शन होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है क्लोटिंग मदद करता है, मैंने पहले ही इसको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ऑर्टा, ऑप्शन बी है पल्मोनरी आर्टरी, सी है वीना कावा और डी है कोरोनरी आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑर्टा। ओके, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो ऑर्टा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू हर्ट मसल्स। कौन सा सर्कुलेशन जो है ब्लड सप्लाई करता है हर्ट मसल्स की? कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसमें कई बच्चे जो है गलती करके आते हैं कि पल्मोनरी या सिस्टमैटिक में से लगा के आते हैं, बट ये गलत हो जाते हैं दोनों। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये हर्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्टरियम। कौन सी जो है वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टरियम की तरफ लेकर जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वीना कावा होगा, पल्मोनरी वेन होगा या ऑर्टा होगा या कोरोनरी वेन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 17 है वट इज़ प्लाज्मा मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा जो है ज़्यादातर प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपका जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है उसमें कितना पाया जाता है? 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाया जाता है। अब प्लाज्मा में भी 90 से 93% जो है उसमें वाटर पाया जाता है। देन जो आपका 7 से 8% जो बचता है वो आपके आयंस, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो आप खुद देख सकते हो प्लाज्मा के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा वाटर की है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये मैंने आंसर पहले ही बता दिया था, WBC होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ये तो सबको ही पता होगा। हमारे अंदर जो है चैम्बर्स 4 होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना हमारे अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 पाए जाते हैं, लेकिन 3 चैम्बर्स, देखिए क्रोकोडाइल के अंदर कितना पाया जाता है? 3 चैम्बर्स पाया जाता है। ये याद रख के आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच सर्कुलेशन अकर्स बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। कौन सा सर्कुलेशन जो है हार्ट और लंग्स के बीच में होता है? तो हार्ट और लंग्स के बीच में हमारे पास देखिए डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन होता है जो कि जितने भी क्या नाम है हार्ट और लंग्स में जो सर्कुलेशन करता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है हार्ट और लंग्स में, और जितनी भी बॉडी वगैरह है उसमें सर्कुलेशन सिस्टमैटिक करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो गाइस ये पूरे 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जैसे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं।